नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड टुडे में। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले सप्ताह के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। आपको सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही बता दें, हमारे चैनल पे अलग अलग कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं तथा उसे देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के 4 शहरों में सेवा वितरण में सुधार के लिए यह ऋण शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह रांची और अन्य 3 शहरों जैसे झुमली तलैया, हुसैनाबाद और मेदिनीनगर में निरंतर उपचारित पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये शहर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैओफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैओफेन 502 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये उपग्रह अंतरिक्ष से वायुमंडल, पानी और जमीन का अवलोकन करेगा। यह उपग्रह चीन के सांगसी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाता है। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। चौथा सवाल है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गुरमीत सिंह, RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, राहुल सचदेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरमीत सिंह। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वह सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर श्रीनगर एडमिरल DGMO के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गौरतलब है कि बेबी रानी मौर्य ने अभी हाल ही में 8 सितंबर को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था। पांचवा सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। बदलती लाइफस्टाइल और खुद के लिए समय की कमी लोगों में अवसाद का कारण बन रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खुदकुशी अर्थात सुसाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने के पीछे का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। छठा सवाल है, हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गुरमीत सिंह, RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, राहुल सचदेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्ति को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। 7वां सवाल है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज अर्थात सिम्बैक्स एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण समाप्त हुआ है? ऑप्शन है 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28वां। हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज अर्थात सिम्बैक्स एक्सरसाइज का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है। वर्ष 1994 में यह एक्सरसाइज शुरू किया गया था। सिम्बैक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सिम्बैक्स का 28वां संस्करण दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर एक विशाल नौसैनिक युद्ध अभ्यास था जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हितों की बढ़ती समानता को दर्शाता है। सिंगापुर के साथ भारत के होने वाले अन्य प्रमुख अभ्यास हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है, संयुक्त सैन्य परीक्षण जो कि वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। 8वां सवाल है, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित किस संस्था ने अपने विस्तार अभियान के हिस्से के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया है? ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने विस्तार अभियान के हिस्से के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया है। यह वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका गठन ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना व सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूती आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। 9वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम 11 सितंबर को लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु वितरण के एक मोड के रूप में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में वितरण केंद्रों से विशिष्ट स्थानों तक दवा पहुंचाने में ड्रोन प्रौद्योगिकी की मजबूती और विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाएगा। इसके माध्यम से दवाओं, टीकों, रक्त की इकाइयों, नैदानिक नमूनों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की डिलीवरी की जा सकेगी। इस परियोजना का नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के साथ साझेदारी में तेलंगाना सरकार के आईटी विभाग के तहत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ान शुरू करना है। 10वां सवाल है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? ऑप्शन है आईएनएस हंस, आईएनएस गरुड़, आईएनएस विक्रम, आईएनएस खंजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है आईएनएस हंस। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में आईएनएस हंस को गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन है आईएनएस हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेवल एविएशन ने पिछले 7 दशकों में राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय और वीरतापूर्ण सेवा के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। वर्तमान में नेवल एविएशन 9 वायु स्टेशनों के साथ भारतीय समुद्र तट, खास तौर पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा को
मजबूती प्रदान करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे अलग अलग कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसे भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं।